मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा भारतीय जनमानस को युगों युगों से प्रेरित एवं प्रभावित करती आ रही है। श्री राम की महिमा का गान अनेक संत कवियों ने अपनी अपनी भाषा में समय समय पर किया है। श्री राम केवल भारत में ही नहीं, अनेक अन्य देशों में भी जन जन के मन में जीवन व्यवहार के सच्चे स्वरूप को उजागर करते हैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना और पूजा जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए। त्रेता युग में जब आतताई आसुरी शक्ति रावण के रूप में उत्पात मचाने लगी तो सारी पृथ्वी पर आतंक छा गया। मानवता त्राहि त्राहि कर उठी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बृहस्पति आदि देवता गण पृथ्वी को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। ओम हित हितकारी जय असुरारी, बिंदु सुता प्रिय बंदा। आनन सुर धरनी अद्भुत करनी, मन मन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत दोषीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु,
मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है, उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं, राक्षस साधुजनों का खून पी रहे हैं। प्रभु, आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती, सूर्य, चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु। यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास हो कि अंत में सच्चाई की जय होगी। सारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख, वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या,
देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहां रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश नवाने चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। खीर का भाग राजा ने कौशल्या को दीना, दूजा भाग प्रियतमा कैकेयी ने हंस कर लीना। फिर दोनों रानियों ने अपना एक एक भाग निकाला, रानी सुमित्रा को दोनों ने एक एक दिया निवाला। अयोध्या नगरी के आनंद की लहर ब्रह्मलोक तक पहुंच गई और ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें।
काल लोक विश्रामा। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बधाई राजराजेश्वर, बधाई। कैकेयी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। वो मां बन गई, उसका मान बढ़ गया। जय जयकार। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया। हो बाजे 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 अवध 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 बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने। राजा दशरथ मगन है कितने। मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। चार दिशा से फूल बरसते। चार दिशा से फूल बरसते। हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया। हो बाजे 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 अवध बधैया। हो बाजे बाजे हो बाजे 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 बाजे। हो बाजे 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 अवध बधैया। हो बाजे 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 अवधपुरी में हो बाजे बधैया। बाजे बाजे बाजे। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। और कैकेयी के इस लल्ला का नाम क्या होगा?
त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत, गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी, यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृ प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और दो शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। और फिर होने लगी मनोहारी बाल लीला। ठुमक चलत चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत छोटी छोटी बैया तरत धरा पे उठत चलत गिर जावे राम जी। दूध कटोरा उठाए के मटके, दूध कटोरा उठाए के मटके, कागा को पिलाने जावे राम जी। कागा को पिलाने जावे राम जी। पकड़ पिता की भैया भैया भैया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। चांदी के हाथी, सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौनों से घर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर, चांद खिलौना मांगे रघुवर। भाई नहीं कोई और खिलौने। थाली में पानी भर चंदा उतारे, थाली में पानी भर चंदा उतारे। छप छप खेलत राम सलोने, छप 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 छप। नजर उतारे तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। इधर अयोध्या में श्री राम की बाल लीला से
महाराज दशरथ अपनी रानियों सहित भाव विभोर हो रहे थे और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भी प्रभु की ये मानव लीला देखकर मुग्ध। जय हो प्रभु, जय हो। एक किसकी जय जयकार हो रही है नाथ? एक ही तो है हमारे आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध है आप दोनों का। वो आपकी पूजा करे और आप उनकी। समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए राजकुमारों की किलकारियां राजमहल को गुंजाने लगीं। उनकी नटखट बाल लीलाएं नित नए रूप में सबको निहाल करने लगीं। हर दिन सुबह सवेरे माता बालकों को मानो मनुहार करके जगाती, दुलराती। जागो नैनों के तारे, ललना जागो, प्राणों के प्यारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो राज दुलारे, जागो नैनों के तारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो राज दुलारे। रजनी बीती घोर भई, रजनी बीती घोर भई, खुले गगन